अच्छा, जब इस तरीके के सायरन बजते हैं तो आप बंकरों में चले जाते हैं। ये बंकर क्या आप सभी के घर में बने हुए होते हैं? जी, जितने नए घर हैं, इजरायली गवर्नमेंट क्या करता है कि एक लेजिस्लेशन पास किया है कि जितने भी नए घर बनते हैं उनमें बंकर या सेफ रूम या स्ट्रांग रूम वो होना ही चाहिए। और वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के रेगुलेशंस वो बंकर बनता है। इस बंकर में बेसिकली वॉल्स की थिकनेस बहुत ज़्यादा रहती है और मेटल के दरवाजे रहते हैं और ये पूरी तरह से हर्मेटिकली सील्ड होता है, जिस तरह से अंदर बाहर का हवा अंदर नहीं आ सकता है। तो अगर केमिकल अटैक भी हो तो अंदर जो लोग हैं वो सेफ रहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो भी। ओके। अकीब, ये कितना सेफ होता है? मतलब अगर मिसाइल हमले होते हैं, रॉकेट लॉन्च हुआ या किसी तरीके का एक बहुत बड़ा एक अटैक होता है, तो ये कितना ज़्यादा सुरक्षित होता है आपका बंकर? तो इसराइल की डिफेंस मल्टी लेयर्ड है। तो जैसे बाहर आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, ऐसे अलग अलग तरीके के आर्मी के पास इंटरसेप्टर्स है कि कोई बैलिस्टिक मिसाइल भेजता है या कोई छोटा प्रोजेक्टाइल भेजता है, कोई ड्रोन भेजता है, अलग अलग तरीके के उसको एयर डिफेंस सिस्टम से उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है। हुँ। वो ज्यादातर के पास हो जाते हैं। अगर वो फेल होता है और हिट होता है तो अलग टाइप के इश्यूज है। एक तो अगर प्रोजेक्टाइल हवा में इंटरसेप्ट होता है तो भी श्रैपनेल गिरता है वो प्रोजेक्टाइल में। वो प्रोजेक्टाइल का जो श्रैपनेल है उससे ये बंकर्स बिल्कुल 100% सेफ है। अगर कोई डायरेक्ट अटैक आए जैसे वो बैलिस्टिक मिसाइल या हाइपरसोनिक मिसाइल प्रॉब्ली ये बंकर पे आएंगे तो हुँ। मुझे नहीं पता कि वो पूरी तरह सेफ रहेगा, क्योंकि जब आधे टन के 1 टन के वॉरहेड्स वाले मिसाइल्स जब आते हैं घर में तो रूम नहीं पूरा बिल्डिंग ही गिर जाएगा। हुँ। बट जो इनडायरेक्ट अटैक्स रहते हैं या जो छोटे मोर्टार टाइप अटैक रहते हैं जो गाजा में से हमास भेज रहे थे या जो नॉर्थ में से लेबनान में से हेजबोला भेज रहे थे, उस तरीके के मिसाइल से हमें सुरक्षित रखते हैं, तो उससे इतना खतरा नहीं है। अच्छा अकीब, जब कल रात को हमला हुआ था ईरान की तरफ से, आप तेल अवीव में हैं इस वक़्त अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। आपके घर से कितनी दूर पर ये हमला था? आप जहाँ रह रहे हैं ये इस ये हमला सिर्फ तेल अवीव पर नहीं था, ये बहुत वाइड स्प्रेड अटैक था और इनफैक्ट पूरे इसराइल में लोग अपने बंकर में चले गए थे और पूरे इसराइल में कंटिन्यूस था कि जब तक पूरे मिसाइल्स इंटरसेप्ट नहीं होते और जब तक पूरा हमला खत्म नहीं होता तब तक लोगों को बंकर के अंदर ही रहना है। तो जब ये हुआ मैं अपने स्ट्रांग रूम में था मेरे फैमिली के साथ। मेरे मम्मी और पापा जो इंडिया में रहते हैं वो इधर आए हैं और उनके लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था। तो ओके। उनको सबको लेके मैं अंदर स्ट्रांग रूम में गया था और स्ट्रांग रूम में जबकि वो वैक्यूम सील्ड रहता है तभी भी इंटरसेप्शंस के आवाज आ रहे थे हवा में। जब मिसाइल इंटरसेप्ट होता है आयरन डोम की तरफ से इतने बड़े जाड़े दीवार वाले मोटे दीवार वाले स्ट्रांग रूम के अंदर आवाज आ रहा था इंटरसेप्शंस की। और मेरे मम्मी और पापा बहुत घबराए हुए थे क्योंकि उनके लिए ये बहुत नया चीज है। बिल्कुल। अच्छा अकीब, चूँकि आपने अभी बताया कि आपके मम्मी-पापा इंडिया से आए हुए हैं, तो उस समय वो घबराए भी होंगे, तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि चलो यहाँ से, क्योंकि अब सेफ जगह नहीं है, कुछ इस तरीके की बात? क्योंकि हर माँ-बाप तो यही चाहेंगे कि उनके बच्चे सुरक्षित जी। रहें और एक ऐसी जगह पर राइट। जहाँ युद्ध की आहट हर रोज़ सुनाई दे रही है। जी, वो तो मेरे लिए भी प्रॉब्लम है क्योंकि मैं खुद एक मेरी भी बेटी है। तो हुँ। अगर मुझे इधर के गवर्नमेंट और इधर के आर्मी पे भरोसा नहीं रहता कि वो हमें सुरक्षित नहीं रख सकते तो हम खुद इंडिया में जाके रहते थे। बट नहीं, इधर क्योंकि इतना लोगों को फर्क पड़ता है कि जान की इतनी कीमत है इधर, उस वजह से हमें सुरक्षित रखा जाता है। तो हमें पता है कि इधर युद्ध होता रहता है पर हुँ। हमें गवर्नमेंट हमेशा आगे रखेंगी। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है हमें मेडिकल केयर बेस्ट लेवल का हमारा, और वो तो लास्ट स्टेप पे आता है, बट स्टार्टिंग राइट फ्रॉम आयरन डोम से इंटरसेप्शन से इंटेलिजेंस गैदरिंग से ये स्ट्रांग रूम हुँ। जैसे बंकर सब जगह। ये तो सिर्फ घर का बंकर है पर बाहर पब्लिक में कितने बंकर है क्योंकि सब लोग घर पे नहीं रहते। कोई बाहर है, कोई बिल्कुल। रास्ते पे घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हर ऑफिस में, कल भी मेरे ऑफिस में भी बहुत इंडियन लोग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं और वो अच्छा। लोग भी बहुत वेल सेटल्ड है। हम लोग सब साथ में, जैसे सायरन बजा ऑफिस में, ये लेबनान का अटैक था दोपहर को ईरान का हुँ। नहीं, हुँ। वैसे हम लोग जैसे सायरन बजा सब लोग और 30-40 लोग हम लोग साथ में गए। उधर खुद को अंदर बंद कर लिया और बाहर से ताला अंदर से ताला लगा दिया और हम लोग ठीक थे।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।